तकरीबन 1500 साल कब्ल मसीह शाम और उर्दन के इलाके में हज़रत दाऊद व सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से अल्लाह के एक नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बेसत होती है। हज़रत अय्यूब अल्लाह के नेक बंदों में शुमार होते हैं। उनकी ज़िंदगी सब्र व शुक्र, अल्लाह पर एतमाद और आजमाइश में साबित कदमी से ताबीर है। हज़रत अय्यूब मालदार, खुशहाल और मुअज़्ज़ज़ थे। मुफस्सिरीन के मुताबिक दौलत की फरावानी, बड़े बड़े रकबे की ज़मीनें, ऊँट, गाय, बकरियाँ और हज़ारों की तादाद में मवेशियों के रेवड़, बड़े बड़े खेत और बागात आपकी मिल्कियत में थे। मुआशरे में बेपनाह इज़्ज़त व मकाम रखते थे। आप निहायत ही बाअखलाक और पाकीज़ा किरदार के मालिक थे। सब्र व शुक्र, आजिज़ी व इनकिसारी और सखावत आपकी सीरत के नुमायां औसाफ थे। माल व दौलत के बावजूद कभी गुरूर नहीं किया। आपकी शख्सियत नेकी और इंसाफ के लिए बहुत मशहूर थी। आपकी अहलिया बहुत नेक सीरत थी। तारीखी रिवायात में उन्हें बहुत वफादार और साबिर जिक्र किया गया है। आप कसीरुल बाल थे। अल्लाह ताला ने आपको माली कसरत के साथ साथ कसीर औलाद से भी नवाजा था। आपके ज़माने में शाम और उर्दन में अंबियाए किराम की तालीमात मौजूद थीं। दीनी फ़ज़ा और तौहीद का माहौल था। आपके मुआशरे में बहुत मजबूत कबायली निज़ाम था। खेती बाड़ी, बागात और मवेशी बानी आम तौर पर इस वक्त लोगों का ज़रिया माश हुआ करता था। उस ज़माने में दौलत और सेहत को बहुत बड़ी नेमत तसव्वुर किया जाता था। अल्लाह ताला ने इन दोनों नेमतों से आपको माला माल रखा था। आप अपना माल ज़रूरतमंदों और गरीबों पर खुले दिल से खर्च करते थे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जिल्द की बीमारी हो गई। बाज़ रिवायात में जिस्मानी कमज़ोरी का भी जिक्र मिलता है। कुछ लोगों ने इस हवाले से गैर मुस्तनद और गैर मुहतात रिवायात बयान की, जिनमें ऐसी बीमारियों का जिक्र किया गया जो अंबिया कराम की शान के मनाफी हैं। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हुए तो जिल्द की बीमारी में दर्द की वजह से बहुत तकलीफ महसूस करते थे और वो उस तकलीफ की हालत में अल्लाह ताला को याद करते थे, अल्लाह ताला को पुकारते रहते थे। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, और अय्यूब को याद करो जब उसने अपने रब को पुकारा कि मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कभी अपनी तकलीफ पर अल्लाह ताला से शिकवा नहीं किया, हमेशा सब्र करते रहे। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने अय्यूब को आजमाइश में डाला क्योंकि वो साबिर और शुक्रगुजार था। जिल्द की बीमारी के बायस शदीद जिस्मानी जख्म और छाले, चलने फिरने और खाने पीने में दुश्वारी, जिस्मानी दर्द इतना शदीद कि चलने फिरने और खाने पीने से भी कासिर हो गए और इसी बीमारी के आलम में आपके बहुत सारे काम मुतासिर होने लगे, जिसकी वजह से मवेशी हलाक हो गए, खेत और बागात भी उजड़ गए, तिजारत खत्म हो गई, आपके बच्चे भी इंतकाल फरमा गए, लोग भी आपसे दूर होने लगे। सिर्फ आपकी ज़ौजा जो बहुत नेक और वफादार थीं, हमा वक्त आपकी खिदमत में मौजूद रहीं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इस बीमारी का दौरानिया मुफस्सिरीन के मुताबिक 7 या 18 साल था। इस पूरे अरसे में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा उनकी खिदमत पर मामूर रही, मुसलसल तैमारदारी करती रही, आपकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करती थी, नहलाना, धुलाना, सफाई सुथराई करना और हर तरह से आपका ख्याल रखना। बल्कि बाज़ रिवायात में यह भी आया है कि दौलत ख़त्म होने के बायस आपकी ज़ौजा कुछ वक्त के लिए मेहनत मजदूरी भी करती थी, जिसके ज़रिए खाने पीने और दीगर ज़रूरियात का बंदोबस्त हो जाता। और यही एक वफादार और ज़िम्मेदार ज़ौजा का किरदार होना चाहिए। अल्लाह ताला का यही तरीक़ा रहा है। कभी अल्लाह ताला नेमतें देकर आज़माता है और कभी नेमतें लेकर आज़माता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने नेमतें अता फरमाईं तो उन्होंने शुक्रगुजारी इख्तियार की और नेमतों के इम्तिहान में कामयाब हुए। शैतान को यह शुक्रगुजारी किसी तौर पर गवारा नहीं। वो चाहता है कि बंदा अपने रब का नाशुक्रा ही रहे। जब अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से ये नेमतें वापस लीं तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम उस इम्तिहान में भी कामयाब रहे। ना कोई शिकवा किया और ना ही अल्लाह ताला से ताल्लुक और बंदगी में कोई कमी आने दी। हर हाल में वो सब्र करते रहे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्यूब का सब्र ईमान वालों के लिए बेहतरीन मिसाल है।
बीमारी और औलाद के नुकसान के बावजूद उन्होंने कभी नाफरमानी नहीं की। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे सब्र करने वाला बना और मेरी हालत बेहतर फरमा। अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया और बिलाखिर जब आजमाइश मुकम्मल हुई, अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की शिफा के लिए जमीन में एक मखसूस जगह पर पानी का चश्मा पैदा किया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उस पानी के चश्मे का इस्तेमाल किया। बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक उस पानी को आपने पिया और बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक उस पानी से आपने गुस्ल फरमाया, तो उस पानी की बरकत से आहिस्ता आहिस्ता आपके जख्म और छाले ठीक होने लगे, यहां तक कि आप मुकम्मल सेहतयाब हो गए। कुरान में इस बात का जिक्र मौजूद है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने उन्हें जमीन के एक चश्मे से पानी पिलाया तो वो अपने रब की रजा से शिफा पा गए। सेहतयाबी के बाद अल्लाह ताला ने जो कुछ भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से लिया था वो सब वापस लौटा दिया, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें अता फरमाया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि शुक्रगुजार इंसान हमेशा अल्लाह ताला की रजा चाहता है। आजमाइश वक्ती होती हैं, मुश्किल के बाद दोबारा आसानी जरूर आती है। अगर अल्लाह पर कामिल भरोसा और ईमान हो तो आजमाइशें इंसान को तोड़ती नहीं बल्कि और मजबूत कर देती हैं। आजमाइश सिर्फ जिस्मानी या माली नहीं होती बल्कि रूहानी और समाजी भी हुआ करती है। मुश्किल के वक्त नेक औलाद, नेक बीवी, नेक दोस्त और नेक रिश्तेदार ही काम आते हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी ईमान, सब्र, शुक्र, कनात, इबादत, इताअत और अल्लाह पर कामिल यकीन का सबक देती है।